अस्सलामुअलैकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ एक टियर वन रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बताना चाहता हूँ। आजकल एफबीआर हर बंदे को रजिस्टर करी जा रहा है जिनकी सेल्स हमारे सेल्स टैक्स का जो सेक्शन है 2 उसका सब क्लास है 43A। उसमें आप लोगों को किस तरीके से टियर वन की रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसमें जितने 6-7 रूल्स अवेलेबल हैं, जितनी क्लासेस अवेलेबल हैं, उसमें आपको बाकायदा अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो सिस्टम आपको रजिस्टर कर देता है सेल्स टैक्स में। इसके साथ साथ एफबीआर ने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में जो सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो 6 है रूल, उसकी सब क्लास 3 में मेंशन है कि कमिश्नर अगर नोटिस इशू कर देता है और उस नोटिस पे कोई भी टैक्स पेयर जो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन अप्लाई की है या जिसने अप्लाई नहीं भी की, कमिश्नर के पास ये पावर्स हैं कि वो उस बंदे को कंपल्सरी रजिस्टर कर सकता है। बताने का मकसद ये है, आजकल एफबीआर वाले इस चीज़ को बड़ा फोकस करते हैं कि सेल्स टैक्स में आपने, जैसे कि आपको पता है, जैसा मैंने जिक्र आपसे किया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 43A, इसके साथ साथ मिला देते हैं जी सेल्स टैक्स के रूल 2006 के हवाले से जो इसका है 150ZEA। उसमें ऑनलाइन इंटीग्रेशन सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन टियर वन रिटेलर्स के हवाले से बाकायदा मेंशन कर दिया गया है। और आजकल सिलसिला यही चल रहा है, जो टैक्स पेयर्स बाकायदा अपनी सेल्स, बेशक उनका सिलसिला इतना बड़ा नहीं है बट वॉल्यूम ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रिटेलर हो चाहे वो होलसेलर हो। अगर वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं सेल्स टैक्स के सेक्शन 2 सब सेक्शन 43A के अंदर, तो सिस्टम बाकायदा आपको नोटिफिकेशन इशू करता है थ्रू कमिश्नर। और अगर आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो कमिश्नर के पास ये पावर हैं कि आपको कंपल्सरी रजिस्टर कर सकता है। और आजकल बहुत एफबीआर वाले इस चीज़ को बड़ा फोकस कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को रजिस्टर कर चुके हैं। अब कंपल्सरी है, जिस बंदे को रजिस्टर कर दिया गया है वो बाउंड है अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करने के हवाले से। इस चीज़ में कोई इग्नोरेंस का जो एलिमेंट है उसको फोकस नहीं किया जाता कि किसी को पता नहीं चला। हाँ, ये ज़रूर है, इस पे प्ली ली जा सकती है वो इस हद तक कि नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं हुए, बट जिस बंदे को रजिस्टर कर दिया गया है उसको अपना रिकॉर्ड डेफिनेटली एफबीआर की ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चेक करना है कि सिस्टम उसको बाकायदा उसकी सेल्स टैक्स की जो लेट फाइलिंग है उस पर कोई सरचार्जेस वगैरह का सिलसिला स्टार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करना हो सेल्स टैक्स का तो आप पे परफॉर्मेंस लेवल आ रही होती है कि आपने कौन से महीने की रिटर्न फाइल नहीं की, कौन से महीने की, वो आपको पता है सिस्टम ने आपको इस पे अनएक्टिव कर देना होता है कि आप 6 मंथ्स की अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न अगर फाइल नहीं करते तो। बताने का मकसद ये है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आजकल रजिस्टर करी जा रहा है हर बंदे को। इसीलिए कोशिश ये की जाती है अपना इनकम टैक्स का मैटर्स और सेल्स टैक्स के मैटर्स को आप थोड़े थोड़े अरसे बाद या कोई 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपने पोर्टल को, ऑनलाइन पोर्टल को एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि आपकी इनबॉक्स वगैरह में कोई कोई कंप्लाइंसेस की शक्ल में, कोई नोटिस की शक्ल में एफबीआर की तरफ से कोई चीज़ आ रही है जिसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जा सके। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए कि रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेसेस हैं, आप रिटेलर हैं, आप होलसेलर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, इसके साथ साथ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और आपके क्या कहते हैं रिकॉर्ड के मुताबिक आप बड़ी बल्क सेल्स भी कर रहे हैं और आपका बिल भी एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा आता है, तो प्लीज़ अपने रिकॉर्ड को ऑनलाइन लाजमी चेक करते रहा करें। कोई कंप्लाइंसेस के हवाले से सिस्टम अगर आपको देखता है तो लाजमी इसको चेक किया जाए ताकि उसको अर्ली बेसिस पे रिस्पॉन्ड किया जाए और जो कंप्लाइंसेस है उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। थैंक यू।